नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। जानेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी सिग्नल वायरलेसली ट्रांसमिट करने पर हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम सभी लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा था वेव प्रोपेगेशन के बारे में। ये कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर के दोस्तों वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इसके पहले एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें कि हम सभी लोगों ने वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था, स्पेस वेव, ग्राउंड वेव वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, जो कि किन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में होता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन में दोस्तों वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन में मतलब कि आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। डेटा में आपकी कोई वीडियो हो सकती है, कोई आपकी इमेज हो सकती है, या फिर कोई सॉन्ग हो सकता है, या फिर ईमेल वगैरह कुछ भी डेटा हो सकता है जो कि आप ट्रांसमिट करेंगे। जब वो ट्रांसमिट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इस प्रकार से इसका ब्लॉक डायग्राम भी है। इसके बारे में दोस्तों इसकी पहली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप एक बार उसको जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हमें वायरलेसली कोई सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट करना है। मान लीजिए मैंने बोला हाय, मेरे को हाय ट्रांसमिट करना है। तो ये हाय दोस्तों मैंने बोला है, तो ये मेरा वॉइस सिग्नल है या फिर ये मेरा मैसेज सिग्नल है जो कि मुझे ट्रांसमिट करना है वायरलेसली। तो इस सिग्नल को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक उदाहरण से मॉड्यूलेशन को समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये आप हैं और आपको दोस्तों पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है कुछ इंपॉर्टेंट काम से, और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पैदल जा सकते हैं हाईवे के थ्रू, या फिर आप किसी हाई स्पीड ट्रेन को बोर्ड करके ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। मान लीजिए अगर आप पैदल जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे में दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले तो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप इतने लंबी दूरी के लिए जाएंगे तो बीच में आप कई बार थकेंगे भी। उस टाइम आपको खाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, पानी की भी। कहने का मतलब ये कि पावर की, ज़्यादा पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर दूसरी ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन गए और आपने एक ट्रेन को बोर्ड किया, और फिर ट्रेन से आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। उस ट्रेन को फिर आप उतर जाएंगे और आप अपनी बी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों ट्रेन का है। ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि आपको कुछ ही घंटों में ही पहुंचा देगी, आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगी। इसी प्रकार से होता है हमारा मॉड्यूलेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप किसी हाई स्पीड ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं, फिर उसको डीबोर्ड करेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद। इसी प्रकार से दोस्तों मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन में अभी दोस्तों जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनको क्या करते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी की। देखिए यहाँ पर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, हाई स्पीड ट्रेन है। वहीं पहले ऑप्शन में आपकी स्पीड कम थी, लेकिन ट्रेन की स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। इसी प्रकार से मॉड्यूलेशन भी जो हमारे लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनको हाई फ्रिक्वेंसी के वेव पर ट्रांसमिट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी भी साइनोसॉइडल वेव की 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं या फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसका एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेज। इन्हीं को चेंजेस करके हम अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे रीजन है, बट मैं आपको मेनली 3 रीजन समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एंटीना साइज या फिर एंटीना की लेंथ। अब देखिए वायरलेसली कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें जो उसका एंटीना होता है उसकी लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर आप मोबाइल्स वगैरह देख सकते हैं, उनसे भी हम वायरलेसली सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट करते हैं। आज के टाइम पर आप अपने मोबाइल का एंटीना का पता ही लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो एंटीना साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। कोई भी एंटीना के साइज होता है दोस्तों, मान लीजिए ये जो वेव है ये 10 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो जो एंटीना का साइज होता है वो बेसिकली λ/4 होता है। मीन्स लैम्डा क्या है, यहाँ पर एक वेवलेंथ है। मीन्स जितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ट्रांसमिट की जा रही है उस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ का 1/4 ही होता है हमारा एंटीना साइज। अब देखिए मान लीजिए वेव 10 किलोहर्ट्ज़ की है। मान लीजिए इसका हमें निकालना है कि इसको ट्रांसमिट करने के लिए कितना क्या एंटीना का साइज रहेगा। तो इसका दोस्तों बेसिकली एक फॉर्मूला है।
हमें इसकी पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो कि c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, जहाँ पर दोस्तों c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की चाल, और लैम्डा है यहाँ पर वेवलेंथ, और f है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो कि हमारी 10 किलोहर्ट्ज़। अब इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू CF1F हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हमारी इस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ यहाँ पर निकल आएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, जहाँ पर जो c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट है जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख दी, और नीचे f की वैल्यू में जो हमें वेव ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, जो कि है 10 किलोहर्ट्ज़। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 30,000 मीटर के समथिंग निकल के आएगा। तो ये इस वेव की वेवलेंथ है। अब मान लीजिए इसका हम 1/4 करते हैं, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ एंटीना निकालना है, तो इसका 1/4 करेंगे तो ये करीब 7500 मीटर के करीब आएगी। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 किलोमीटर्स। अब देख लीजिए 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना का साइज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 7.5 किलोमीटर, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए दोस्तों हम करते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को हम ट्रांसमिट करते हैं। इसकी मदद से हमारा जो एंटीना का साइज होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। दूसरे रीजन की बात करें तो दोस्तों वायरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जितना भी सिग्नल जाता है वो विदाउट वायर जाता है, मीन्स जितनी भी वेव्स होती हैं वो डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी वेव होती हैं अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो समझ लीजिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, और जितनी कम फ्रिक्वेंसी है जिस वेव की उतनी ही कम उसकी एनर्जी। अब देखिए कोई भी वेव है, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हमको इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं स्पेस में। तो जितनी वेव जब रेडिएट होगी तो वो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके मोबाइल से आपके आसपास मोबाइल टावर से कोई सिग्नल गया, मान लीजिए आपके मोबाइल से वो 100% सिग्नल गया, तो वो आपके नज़दीकी टावर तक वो 80 पहुँचेगा, 20% जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर कम फ्रिक्वेंसी की वेव रहेंगी, अगर हम उसको रेडिएट करेंगे तो वो एनवायरनमेंट में ही लॉसेस उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन को। मॉड्यूलेशन में जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है तो उनकी एनर्जी उनमें ज़्यादा होती है, जिसके कारण लॉसेस भी बहुत कम होते हैं और हमारा सिग्नल भी प्रॉपर हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट रीजन है दोस्तों इंटरफेरेंस। अब मान लीजिए आप किसी एक कमरे में हैं और वहीं आपके साथ 3 पर्सन हैं जो कि आपसे एक साथ बात कर रहे हैं, तो आपको किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए सिग्नल का, मान लीजिए कोई एक चैनल है, यहाँ पर 3 है ट्रांसमीटर, मतलब कि 3 सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों सेम है। अब सेम फ्रिक्वेंसी है तीनों सिग्नल की और एक ही चैनल पर ट्रांसमिट होंगे, तो एक ही साथ ट्रांसमिट होंगे तो दोस्तों इनकी फ्रिक्वेंसी आपस में मिल जाएगी और सिग्नल ही मिल जाएगा। इसके कारण होगा क्या कि डेस्टिनेशन पॉइंट पर पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन किसका सिग्नल है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरफेरेंस से बचने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का, जो कि पॉसिबल हो पाती है मॉड्यूलेशन की वजह से। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन की वजह से हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कर पाते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों अगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी तीनों ही सिग्नल की तो ईजिली हम इनको ट्रांसमिट कर पाएंगे और यहाँ पर ईजिली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मॉड्यूलेशन का तीसरा एडवांटेज होता है कि इससे हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कर सकते हैं, मीन्स इससे इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता। अभी जो मैंने फ्रिक्वेंसी का एग्जांपल दिया दोस्तों वो FDMA का एग्जांपल था, जो कि फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। इसके बाद दोस्तों यही कुछ रीजन थे जिनके वजह से हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें मॉड्यूलेशन की तो यहाँ पर मेनली अगर एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन, अगर डिजिटल सिग्नल है तो डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन में दोस्तों जो कैरियर वेव है, अगर वो साइनोसॉइडल वेव है, मिस साइन वेव है, तो वो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होगा। अगर वो पल्स फॉर्म में है तो पल्स मॉड्यूलेशन होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं, जो कि होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM और फेज मॉड्यूलेशन मीन्स PM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दोस्तों जो कैरियर वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेटेड वेव देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें कि जो कैरियर वेव होते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जाता है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से होता है फेज मॉड्यूलेशन, जिसमें कि हमारी कैरियर वेव के फेज को चेंज किया जाता है हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग।
इसी प्रकार से दोस्तों ये कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन था। अब हम समझते हैं पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में। तो इसी प्रकार से दोस्तों पल्स मॉड्यूलेशन भी PAM मीन्स पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और PPM मीन्स पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और PCM मीन्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन होते हैं। बात करें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में दोस्तों पल्स की विड्थ को हम अपने मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में दोस्तों पल्स की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मॉड्यूलेशन अपने आप में ही एक बड़ा सा टॉपिक है। इसी प्रकार से दोस्तों होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दोस्तों अब बात करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन की। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन बेसिकली 3 प्रकार से होता है, ASK, FSK और PSK। ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, FSK मीन्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और PSK मीन्स फेज शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में दोस्तों जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, फिर जो कैरियर वेव होती है, उसमें जहाँ पर हाई बिट होती है मीन्स 1 0 का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, तो मैसेज सिग्नल में जहाँ पर हाई होता है मीन्स 1 1 होता है, तो वहाँ पर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड हम हाई काउंट करते हैं, और जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर इसको 0 काउंट किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों होता है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसमें जहाँ जहाँ हाई होता है वहाँ वहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जहाँ लो होता है वहाँ फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसी प्रकार से दोस्तों फेज शिफ्ट कीइंग में जहाँ जहाँ हाई होता है वहाँ वहाँ फेज को चेंज किया जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों होता है हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इसी तरीके से दोस्तों सारे मॉड्यूलेशन के प्रकार थे जो कि मैंने अभी आपको बताए। धीरे धीरे करके आगे वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव रह गए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।